पटना से बड़ी खबर है। डोमिसाइल पर शिक्षा विभाग की सफाई अब सामने आ चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर ने बयान दिया था कि टैलेंट नहीं है, कंपिटेंट यहां के अभ्यर्थी नहीं है, जिसके बाद सब सफाई आई है। डोमिसाइल को लेकर के भ्रम बेवजह बताई गई है। 2012 में भी बाहरी को मौका मिला, यह सरकार की तरफ से कहा गया है। बाहरी अभ्यर्थियों से कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इसको लेकर के आक्रोश शिक्षक अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि कोई नुकसान यहां के बिहार के अभ्यर्थियों को नहीं होने वाला है। 2012 की बात कही गई है कि 1,68,000 वैकेंसी थी। बाहर के 3400 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शिक्षक बहाली को लेकर नियोजित शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया गया। नियोजित शिक्षकों के लिए नया आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया। आवेदन देने की अंतिम तिथि के पहले नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा। निगरानी जांच में प्रक्रियाधीन शिक्षक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो कई बदलाव भी अब देखने को मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ सफाई भी आई है डोमिसाइल पर शिक्षा विभाग की। बेतिया में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना दिया। समराले गेट पर धरना देकर अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल लागू करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने अन्य प्रदेशों की तरह बिहार में भी स्थायी निवासी को नौकरी में जगह देने की मांग की। लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मुझे अपने सरकार से एक ही मांग है कि जो सरकार शिक्षा बहाली के लिए 17 जनवरी के लिए नियमावली लाई थी, उस नियमावली से लगभग हम लोग लेकिन सरकार अपने मानसा राजनीतिक मानसा को पूरा करने के लिए संशोधन नियमावली में संशोधन करती है, जिसमें डोमिसाइल हटा दिए और डोमिसाइल होनी चाहिए। हाजीपुर में शटर काटकर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 63 एंड्रॉयड फोन, 3 कीपैड मोबाइल, 1 टैबलेट और शटर काटने वाले मशीन भी बरामद किया गया है। इन अपराधियों के तार दिल्ली और यूपी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में मोबाइल बेचने गए गिरोह के 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधी बिहार के वैशाली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वैशाली जिला अंतर्गत संगठित गिरोह के द्वारा विगत कुछ महीनों से मोबाइल दुकान में शटर काट के चोरी की घटना कारित की गई थी। इसमें मुख्यतः नगर थाना अंतर्गत और महुआ थाना अंतर्गत 2 कांड प्रतिवेदित हुए थे। कुल 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इन अपराध कर्मियों ने अपनी स्वीकारोक्ति में इन दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और इनके पास से इन दोनों कांडों में चोरी किए गए कुल 63 स्मार्टफोन, 3 कीपैड मोबाइल, 1 टैब, इसकी बरामदगी की गई है। हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। मुस्लिम युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर के 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। छेड़खानी का आरोप मुस्लिम युवक पर छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि आफरान पर शादी का दबाव बनाने का आरोप है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। फतेहाबाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सदर थाना के फतेहाबाद की घटना सामने आई है। एक पक्ष का आरोप है कि आफरान इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ छेड़खानी करता था, शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसका विरोध लड़की के घर वाले कर रहे थे। इस पर आरोपियों ने पहले घर पर फिर अस्पताल में मारपीट की। इतना ही नहीं, घर पर पत्थरबाजी भी की गई। वहीं आरोपी आफरान की मां का कहना है कि आफरान पहले उस लड़की से बात करता था, लेकिन अब नहीं करता है, क्योंकि वो हैदराबाद में रहता है। कुछ दिन पहले ही घर आया था, जिससे लड़की के घर वाले उलझ गए। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। लखीसराय में बड़ी रैली अमित शाह करेंगे। अमित शाह की सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमित शाह के दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो लखीसराय में आज बड़ी रैली है और लोकसभा चुनाव को लेकर के शंखनाद इसे माना जा रहा है। और आज लखीसराय दौरा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और इस दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री गुरुवार को लखीसराय दौरे पर आ रहे हैं।
करीब 2 महीने बाद बिहार आ रहे अमित शाह की यहाँ बड़ी रैली होनी है। बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री इसी को लेकर लखीसराय आ रहे हैं। वो एक अशोक धाम में उनका पूजा अर्चना है, वहाँ वो जनता के साथ भोज करेंगे, खाना खाएंगे और वहाँ के बाद वो संबोधित करेंगे वहाँ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लखीसराय की जनता को। अमित शाह के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लखीसराय में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने ही नीतीश का कद बढ़ाया है। जेडीयू में नीतीश से बड़ा कद किसी का हो तो बताएं। नीतीश कुमार के कद को बढ़ाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उनसे बड़ा अगर उनके पार्टी में कोई कद हो तो मैं जानूं। दरअसल बीजेपी किसी भी हाल में मुंगेर सीट पर अपनी जीत चाहती है। इसके लिए मंडल से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के नेता अभियान में जुटे हैं। बता दें कि 2014 में महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर ललन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार मीना देवी को हराया था, जबकि एनडीए में रहते 2019 में उन्होंने वापस इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन जेडीयू अब महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी अपने गठबंधन के किसी सहयोगी को यहाँ से टिकट देकर उम्मीदवार उतारने के मूड में है। ऐसे में अमित शाह का लखीसराय का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लखीसराय में विशाल जनसभा होगी, जिसको लेकर बीजेपी